हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। क्योंकि आपको यदि इस प्रकार की संख्या में भाग देने को कहा जाता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हम किससे भाग दें जो कि हमारे रूप से भाग लग जाए। लेकिन जब आपके सामने इस प्रकार की संख्या आती है तो आपको पता नहीं चलता है कि हम किस संख्या से भाग दें जो यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको विभाज्यता का नियम बताने जा रहे हैं। इस विधि के जरिए आपको इस प्रकार की संख्या को भी भाग देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हम कौन सी संख्या से भाग दें जो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन जो आज हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या का ही पता चलेगा कि हम कौन सी संख्या में 1 से 10 तक संख्या को भाग दें जो यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। आपको इस विधि को सीखने के बाद आप किसी भी संख्या को सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि यह संख्या में हम किससे भाग दें जो यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यदि आपको हमारे इस वीडियो पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विभाज्यता का नियम में हम लोग देखेंगे कि 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता नियम, 6 का विभाज्यता, 7, 8, 9 और 10 का विभाज्यता का नियम, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सी संख्या में किससे हम भाग देंगे। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको भी देने में कठिनाई नहीं होगा। आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए। ये लड़का इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि इसको पता चल गया है कि हम किससे भाग देंगे और यह भाग देने सीख गया, इसलिए बहुत खुश हो रहा है। आप भी भाग देने के लिए सीख जाइएगा तो आप भी इसी की तरह बहुत खुश होइएगा। तो चलिए आपको पहला तो 1 में होगा 2 का विभाज्यता का नियम। तो 2 का विभाज्यता का नियम में होता है कि जिस संख्या के अंतिम पद में जिस संख्या का अंतिम पद 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि यदि किसी संख्या का, जैसा कि ए संख्या का अंतिम पद क्या है, 6 है। देखिए अंतिम पद 6 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगा। यह संख्या ये अंतिम में 0 है तो यह भी 2 से विभाजित होगा। इसके अंतिम में 2 है तो यह भी 2 से विभाजित होगा। आप इस संख्या को कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि यह देखिए 2 से पूरा भाग लगेगा। यदि इसका एक और डिफिनेशन होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो इसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 से विभाजित होगा, और 0 होगा तो विभाजित तो होगा ही। अंतिम अंक तो 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये विभाजित नहीं होगा, ये भी विभाजित होगा। और इसमें भी अंतिम अंक 2 है तो 2 से विभाजित होगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। भाग देते रहेंगे तो भाग पूरी लग जाएगा। अब देखिए अब 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम बोल रहा है कि 3 का विभाज्यता का नियम बोल रहा है 3 का विभाज्यता का नियम बोल यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे कि ये वाला अंक दिया गया है, ये अंक को हम सबको जोड़ेंगे, यदि वह अंक 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो चलिए हम पहला देख लीजिए इसको जोड़ के। तो 6 और 5 11, 11 8 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28। तो 28 है सो 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ये जो संख्या दिया गया है ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इस संख्या को हम लोग देखते हैं। इस संख्या इसका अंकों का योग देखिए, 5, 8 और 5 18 होता है। 18 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये संख्या जो है वह 3 से पूरी रूप से विभाजित होगा। ठीक है। अब तीसरा इसमें संख्या दिया गया है 8, 5, 5, 2, 5, 10 और 10 20। 20 3 से विभाजित नहीं होता है, मतलब यह संख्या जो दिया गया है यह 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब कुल कहने का मतलब है कि जब सबको हम जोड़ेंगे उसके बाद यदि 3 से भाग लग गया तो वह 3 से विभाजित होगा, यदि 3 से भाग नहीं लगा तो वह 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। इसका कहने का अर्थ है कि यदि किसी संख्या जैसे कि ये संख्या दिया गया 1 में, तो संख्या को आप देखिए उसका अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा।
जैसे कि इसका अंतिम दो अंक 44 है, तो 44 जो है वो 4 से तो पूरा लग गया, 11 चौक 44। इसका मतलब है कि यह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब इसी तरह जो ये संख्या है, इस संख्या का अंतिम दो अंक 0 है, इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। अब इस संख्या को देखिए, अब इस संख्या का अंतिम दो अंक 48 है, जो कि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम का कहने का अर्थ है जिस संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 वह संख्या 5 से विभाजित होगा। इसका कहने का अर्थ है कि यदि कोई संख्या में के अंत में 0 अथवा 5 दिया रहेगा तो वह 5 से विभाजित होगा। जैसे कि देखिए इस संख्या में, देखिए यह संख्या में अंतिम में 5 दिया गया है, इसका मतलब है कि यह संख्या 5 से विभाजित होगा। अब इस संख्या में अंतिम में 0 दिया गया है, तो ये भी संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। लेकिन इस संख्या में अंतिम अंक 5 और 2 नहीं है, 5 और 2 के अलावा कुछ और है, तो यह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब ये 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम में बोल रहा है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित होगा। इसका कहने का अर्थ है कि यदि देखिए इस वक्त संख्या दिया गया, यदि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो तब तो ये संख्या 6 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो ये अंतिम 2 है तो यह संख्या 2 से तो विभाजित होगा ही। और इसका 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 का विभाज्यता का नियम होता है यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह 3 से विभाजित होगा। तो इसका अंकों का योग क्या होता है? देखिए 7, 5, 13, 5, 18 होता है, तो इसका अंकों का योग जो है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या जो है यह 6 से विभाजित होगा, पूर्ण रूप से संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। अब 7 से विभाज्यता का नियम देखिए, 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम में बोल रहा है अंतिम अंक 2 गुना बाकी संख्या से घटाने और जांचिए कि परिणाम से विभाजित है या नहीं। इसका कहने का अर्थ देखिए, बात करने से यहाँ पे एक संख्या दिया गया है 483, इसका अंतिम अंक क्या है? 3 है। 3 को 2 गुना करना है, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद जो बचा संख्या उसमें घटाना है, तो 42 - 6 होगा, 48 - 6 तो 42 बचेगा। अब 42 को देखिए 7 से विभाजित हो रहा है या कि नहीं। अब 42 यदि 7 से विभाजित हो रहा है, जो ये संख्या है वो 7 से विभाजित होगा। इसका मतलब समझ गए हो गया? इसका मतलब है कि इसमें पहले संख्या को गुना करना है, जो 2 संख्या बचेगा उसमें माइनस करना है, यदि वो संख्या 7 से विभाजित होगा तो ये संख्या 7 से विभाजित होगा। और 8 से विभाज्यता का नियम देखिए, 8 से विभाज्यता का नियम है जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे कि देखिए इसका 3 अंक, इसका मतलब है इसका अंतिम 3 अंक हमको देखना होगा, अंतिम 3 अंक। ठीक है, इसका भी अंतिम 3 अंक 0 दिया है तो ये तो विभाजित होगा नहीं। ठीक है, और इसका 3 अंक देखिए, इसका 3 अंक का विभाजित करके देखिए 8 से जो 3 अंक विभाजित है तो ये 8 से विभाजित होगा। अब देखिए अब 9 से विभाज्यता का नियम देखिए, जिन संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित होगा और संख्या 9 से विभाजित होगी। जिस तरह 3 का विभाज्यता का नियम है सेम उसी प्रकार इसका भी विभाज्यता का नियम है। इस अंकों का योग जो अंक दिया गया है इसका सबका अंकों का योग करेंगे, यदि वह संख्या 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित होगा। तो 8, 5, 13 और 3, 16, 2, 18 तो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब 10 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 10 से विभाज्यता का नियम में बोलता है जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वह संख्या 10 से विभाजित होगा। जिस संख्या का भी अंतिम अंक 0 होगा वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कि हम इन दोनों संख्या को कह सकते हैं, इन दोनों संख्या में देखिए अंतिम अंक 0 नहीं है, मतलब ये पूर्ण रूप से 10 से विभाजित नहीं होगा। और यह संख्या में अंतिम अंक 0 दिया गया है,
इसका मतलब यह है कि यह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यदि हम इसमें भाग लगाएंगे 10 से तो ये पूरा 10 से कटेगा, ठीक है। और 1 से लेकर 10 तक का विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये विभाज्यता का नियम का PDF चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर सेंड कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9693086075। आप इसमें भी मैसेज करेंगे तो हम आपको इसका PDF दे देंगे।